वहां पर गणेश को चालाकी से गेंदबाजी करते हुए पंकज इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद आगे रो रन से राइट आर्म और द विकेट। गेंद फेंकेंगे गणेश खेलने के लिए तैयार। गणेश अच्छी गेंद और यह बहुत ही बेहतरीन शॉट गली के ऊपर से उछाल कर खेल दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही करारा चौका वहां पर गणेश का। जैसे ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद देखा उसको खेल दिया वहां पर गली के ऊपर से उछाल कर और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही करारा चौका वहां पर गणेश का। 8 रन बिना किसी नुकसान के एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन। नए बल्लेबाज नए गेंदबाज रुंदन गेडाम गेडाम 750 नंबर की टी शर्ट पहने हुए गेडाम रुंदन गेडाम गेंद फेंकेंगे भरत खेलने के लिए तैयार। अच्छी गेंद टप्पा खा के अंदर आई। भरत हवा में गेंद को घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद नीचे रही और सीधी विकेट कीपर के पास विकेट कीपर से होती हुई वापस गेडाम वापस अपनी बॉलिंग मार्ग पर। गेडाम हैदराबाद आगे रो रन से राइट आर्म और द विकेट। गेंद फेंकेंगे भरत खेलने के लिए तैयार। भरत सामना करेंगे गेडाम की गेंद का। अच्छी गेंद पैर से टकराई। जब तक गेंद को रुंदन फील्ड करते 1 रन के लिए दौड़ गए गणेश और भरत 1 रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। रुंदन इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद आगे रो रन से राइट आर्म और द विकेट। गेंद फेंकेंगे गणेश जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। गणेश सामना करेंगे रुंदन की गेंद का। अच्छी गेंद ने बैट का अंदरूनी किनारा लिया था और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास गई थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर थमा हुआ 9 रन के स्कोर पर। रुंदन इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद पे गणेश खेलने के लिए तैयार। गणेश सामना करेंगे रुंदन की गेंद का। रुंदन हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, दौड़ते हुए आ रहे। अच्छी गेंद उसको हल्का सा पुश किया और रन के लिए दौड़ गए। गली से फील्डर दौड़ के आता जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर जारी। रुंदन इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद आगे रो रन से राइट आर्म और द विकेट। गेंद फेंकेंगे भरत खेलने के लिए तैयार। भरत सामना करेंगे रुंदन की गेंद का। रुंदन पटकी हुई गेंद उसको उछाल कर खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं। स्कर्ले अंपायर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही करारा चौका वहां पर भरत का। जैसी पटकी हुई गेंद देखा रुंदन की, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था वहां, कोई फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद बाउंड्री पार कर गई 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते हुए गणेश और भरत। रुंदन गेंद फेंकेंगे भरत खेलने के लिए तैयार। भरत सामना करेंगे रुंदन की गेंद का। उसको खेल दिया वहां पर सीधे बल्ले से
लॉन्ग ऑन की जानी, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन और 1 ही रन से संतोष होना पड़ा। अच्छी फील्डिंग वहां पर। खड़े हुए प्लेयर 2 नंबर टी शर्ट पहने हुए शुभम की 15 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन बिना किसी नुकसान के। BKN TSS का मजमूई स्कोर 15 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भरत अरे उधर मत बैठो। पंकज अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर, इनिंग का तीसरा ओवर लेकर ओपनर बल्लेबाज है आह्वान के पंकज। गेंद फेंकेंगे भरत को, भरत खेलने के लिए तैयार। भरत सामना करेंगे पंकज की गेंद का। पंकज घुमा के मारना चाहते थे और ये आउट। भरत आउट। जल्दबाजी में अपना विकेट गंवा दिया भरत ने। गेंद हवा में घुमा के मारना चाहते थे लेकिन गेंद उनके पैड से टकराई और दौड़ कर आ गए। गेंद सीधी उनके पैड से लग के बॉलर के हाथ में और बॉलर पंकज ने कोई गलती नहीं की। यह आसान सा विकेट लिया रन आउट के रूप में। भरत रन आउट होकर वापस पवेलियन। पंकज गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश खेलने के लिए तैयार। आगे बढ़ के उछाल कर खेला गेंद हवा में और यह क्या ड्रॉप विकेट कीपर से। विकेट कीपर ने क्या छोड़ दिया। बहुत बड़ा विकेट था गणेश का। बहुत बड़ा, बहुत महंगा साबित हो सकते हैं गणेश। बहुत ही कुकार बल्लेबाज है गणेश। और गणेश का क्या ड्रॉप किया वहां पर विकेट कीपर आकाश ने। आकाश की खराब फील्डिंग, एक मौका गंवाया अपने आह्वान के लिए। पंकज गेंद फेंकेंगे गौरव को। गौरव चौधरी BKN TSS के बेहतरीन बल्लेबाज। पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद। अंपायर हमारे आशीष भाऊ टोटे का इशारा वाइड। रिव्यू देखो क्या आउट है क्या बोलते हो। रिव्यू मांगा अंपायर यहां पर चेक करते हुए हमारे आशीष भाऊ WDZ के मालक और साथ में उनके थर्ड अंपायर शौकत भाई रिव्यू देखते हुए नहीं, वाइड बॉल रिव्यू उनका आह्वान का गवां बैठे जाता हुआ। अब कोई मौका नहीं उन्हें रिव्यू मांगने का। पंकज गेंद पे के गौरव चौधरी को। गौरव चौधरी खेलने के लिए तैयार। गौरव चौधरी सामना करेंगे
पंकज की गेंद का, पंकज काफी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, फिर वाइड गेंद, एक और अतिरिक्त रन, एक्स्ट्रा रन। अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी करते हुए पंकज, पंकज जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए पंकज इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद फेंकेंगे गौरव चौधरी को, गौरव चौधरी खेलने के लिए तैयार, गौरव चौधरी सामना करेंगे पंकज की गेंद का। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पंकज गेंद फेंकेंगे गौरव चौधरी को, गौरव चौधरी खेलने के लिए तैयार, उछाल कर मारा, गेंद मिड विकेट की दिशा में गई, वहां पर फील्डर मौजूद थे, जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर जो मात्र विकेट गिरा वो भारत के रूप में, भारत रन आउट हुए थे। पंकज गेंद फेंकेंगे गणेश को, गणेश जो कि बहुत ही खुकार बल्लेबाज, गणेश अच्छी गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी और अंपायर आशीष बाउटूटे का इशारा वाइड, घुमा के मारना चाहते थे गणेश, गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद और अंपायर आशीष बाउटूटे का इशारा वाइड। वापस पंकज अपनी बॉलिंग मार्ग पर, पंकज दामन हैदराबाद हावे रोड से राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद फेंकेंगे गणेश को, गणेश खेलने के लिए तैयार, गणेश अच्छी गेंद, हल्का सा पुश किया, पुश करके दौड़ गए रन लेने के लिए, एक रन पूरा किया। तीन ओवर की समाप्ति पर 21 रन, एक विकेट के नुकसान पर तीन ओवर की समाप्ति पर 21 रन और एक विकेट। रुंदन अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर, इनिंग का चौथा ओवर लेकर रुंदन गेंद फेंकिंग गणेश को, गणेश खेल दिया उसको, गणेश ने वहां पर खड़े हुए फील्डर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, एक रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, एक विकेट के नुकसान पर। रुंदन गेंद फेंकेंगे गौरव चौधरी को, गौरव चौधरी खेलने के लिए तैयार, गौरव चौधरी सामना करेंगे और उसको खेल दिया वहां पर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद थे, मिस फील्ड हुई सचिन से और 2 रन दौड़ गए, बढ़ता हुआ इसको 24 रन,
रुंदन इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद फेंकेंगे गौरव चौधरी को। गौरव चौधरी पटकी भी गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद। अंपायर हेमंत भाऊ देवबंसी का इशारा वाइड। अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। रुंदन इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद फेंकेंगे चौधरी को। उसको खेल दिया सीधा वहां पर कवर की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते एक ही रन। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर अजिंक्य की। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग अजिंक्य द्वारा। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया। यकीनन रूप से 3 रन रोके उन्होंने अपनी टीम के अजिंक्य ने। रुंदन गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद। अंपायर हेमंत भाऊ देवबंसी का इशारा वाइड। सत्ताईस रन। रुंदन इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश बैट का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड विन की तरफ गई और मिस फील्ड हुई वहां पर। जब तक 2 रन दौड़ गए, 2 रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी। रुंदन गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश खेलने के लिए तैयार। अच्छी गेंद हल्का सा पुश किया। बॉलर ने कोशिश की थी रुंदन ने गेंद को रोकने की, लेकिन उनके पैर डालने के बाद में भी गेंद नहीं आई। अच्छा प्रयास किया था रुंदन ने, लेकिन 1 रन देने में कामयाब हो गए। रुंदन इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद फेंकेंगे गौरव चौधरी को। गौरव चौधरी खेलने के लिए तैयार। उसको खेल दिया और ये सीधा कवर में खड़े हुए प्लेयर के हाथ में। ये दूसरा विकेट गौरव चौधरी के रूप में। गौरव चौधरी उछाल कर मारना चाहते थे, कवर में खड़े हुए अजिंक्य कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच किया। और ये दूसरा झटका BKN ट्रिपल एस को दूसरा झटका गौरव चौधरी के रूप में। गौरव चौधरी आउट होकर वापस अच्छी गेंदबाजी करते हुए रुंदन मौका दिया था, बहुत ही अच्छी गेंद डाली। वहां पर खड़े हुए थे अजिंक्य, कवर में कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच किया। और ये दूसरा झटका गौरव चौधरी के रूप में। नए बल्लेबाज खूंखार और बहुत ही खतरनाक अन्ना है ना, निशान सायरे और गेंदबाजी का भार 5वां ओवर लेकर प्रणव कौशिक जो कि हमारे साथीदार थे, कौशिक सर लासीने वाले, उनके सुपुत्र प्रणव कौशिक। गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश जो कि ओपनर आए हुए डटे हुए है अभी तक। उसको खेल दिया वहां पर, कवर की दिशा में फील्डर मौजूद थे। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन।
प्रणव कौशिक, कौशिक सर के सुपुत्र, स्वर्गीय कौशिक सर के सुपुत्र। गेंद फेंकेंगे अन्ना को, अच्छी गेंद अन्ना ने उसको खेल दिया, हल्के से अंदाज से 1 रन के लिए दौड़ गए। अन्ना जो सायरे बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, मैंने उन्हें देखा है, उनका असली रूप बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, उनके वजन पर ना जाए, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है वो। प्रणव कौशिक गेंद पे गणेश को, गणेश खेलने के लिए तैयार, गणेश खेल दिया उसको गली की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन। अच्छी गेंदबाजी प्रणव कौशिक की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं प्रणव कौशिक। प्रणव कौशिक गेंद फेंकेंगे अन्ना सायरे को, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, और अंपायर शौकत का इशारा, आशीष भाव टोटे का इशारा, वाइड। प्रणव कौशिक हवा में गेंद और उसके नीचे बिल्डर और आउट, और अन्ना जी आउट हो गए। वहां पर उछाल के मारना चाहते, बहुत खतरनाक खिलाड़ी थे अन्ना सायरे, बहुत ही खतरनाक। आपने अंदाज लगा लिया होगा उनके हवाई हमले से, रूस की तरह हमले करते हैं अन्ना, लेकिन आज भाग्य ने साथ नहीं दिया। कवर और गली के ऊपर से उछाल के मारना चाहते थे, वहां पर खड़े हुए फील्डर ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच किया और अन्ना आउट होकर वापस। नए बल्लेबाज आकाश सोने नए बल्लेबाज। प्रणव कौशिक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है प्रणव कौशिक, मैच का रुख कभी भी कहीं भी पलट सकते हैं वो। प्रणव कौशिक बहुत तजुर्बा है, उन्हें अपने पापा से ज्ञान लिया, कौशिक सर से। उसको खेल दिया सीधे बल्ले से, वहां पर खड़े हुए चेतन की बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया चेतन ने, और 1 रन लेने में कामयाब हो गए गणेश। आकाश सोने सामना करेंगे प्रणव कौशिक की गेंद का। प्रणव कौशिक जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, प्रणव कौशिक बहुत तजुर्बा है उन्हें क्रिकेट से, क्योंकि उनके बाप दादाओं से होते आ रहा क्रिकेट खेलना। खेल दिया उसको मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से, और गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, बहुत ही करारा चौका आकाश सोने का, बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर आकाश सोने द्वारा। कितने रन बोलो भैया? 5 ओवर की समाप्ति पर 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर 39 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर BKN ट्रिपल एस का मजमूई स्कोर 39 रन। गणेश बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 17 रन पे स्कोर खेलते हुए
उनका निजी स्कोर 17 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आकाश बगमारे, आकाश बगमारे आकाश, आकाश बगमारे गेंद फेंकेंगे। आकाश गणेश को, गणेश खेलने के लिए तैयार, उसको खेल दिया कवर ड्राइव और वहां पर खड़े हुए फील्डर और आउट। गणेश आउट। ये चौथा झटका गणेश के रूप में। कवर के ऊपर से उछाल के मारना चाहते थे, वहां पर खड़े हुए फील्डर अनिकेत ब्राह्मण ने बहुत ही बेहतरीन कैच, ये दूसरी कैच अनिकेत की, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर। आकाश बगमारे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। AK-47 के नाम से मशहूर आकाश बगमारे नए बल्लेबाज रोशन वरारकर, हमारे गुरु के फर्जंद वरारकर सर के सुपुत्र। मेरे गुरु हैं उनके पिताश्री। AK-47, AK-47 गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। नए बल्लेबाज रोशन वरारकर। AK-47 गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को। आकाश सोने खेलने के लिए तैयार। आकाश सोने सामना करेंगे AK-47 का। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद AK-47 की। AK-47 हैदराबाद हावे रोड से राइट आर्म और द विकेट। गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को। आकाश सोने खेलने के लिए तैयार। आकाश सोने सामना करेंगे AK-47 का। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया था आकाश सोने ने, लेकिन गेंद उनके बैट और बॉल से दूर रही और सीधी विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर से होती वापस AK-47 का ने। AK-47 इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद हावे रोड से उछाल कर खेला आकाश सोने ने और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन। मिड ऑन के ऊपर से उछाल कर खेला 6 रन। बहुत ही बेहतरीन छक्का वहां पर। AK-47 हल्का सा पुश किया कवर की दिशा में और मिस फील्ड हुई वहां पर, और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर ब्रह्मा ने की। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए ब्रह्मा ने AK-47 गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को। हल्का सा पुश किया और एक रन लेने में कामयाब हो गए। छह ओवर की समाप्ति पर 150 रन
3 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर 150 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर प्रणव कौशिक गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को। आकाश सोने जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, आकाश सोने सामना करेंगे प्रणव कौशिक का। अच्छी गेंद उसको खेल दिया वहां पर गली के ऊपर से। ब्राह्मणी की बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। अनिकेत ब्राह्मणे बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए और इसी के साथ 50 रन पूरे। BKN ट्रिपल एस का मजमू स्कोर 50 रन। अच्छी सबसे बेहतरीन फील्डिंग करते हुए आज अनिकेत ब्राह्मणे। कौशिक, प्रणव कौशिक गेंद फेंकेंगे रोशन वरारकर को। अच्छा शॉट वहां पर, 1 रन। प्रणव कौशिक गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को। अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और अंपायर का इशारा वाइड। प्रणव कौशिक गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को। खेल दिया उसको कवर की दिशा में, वहां पर अनिकेत ब्राह्मणे गेंद करे और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर अनिकेत ब्राह्मणे की। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, बहुत लंबा दौड़ कर आए और गेंद को कलेक्ट किया। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। 2 रन लेने में कामयाब हुए। 54 रन। प्रणव कौशिक गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को, जो कि बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है आकाश सोने। उसको उछाल कर गेला वहां पर फील्डर और ये रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर शुभम की, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। यकीनन रूप से 4 रन रोके, अपने हाइट का फायदा उठाया, उछल कर गेंद को रोका, वरना यकीनन रूप से 4 रन थे वो। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। प्रणव कौशिक गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को। आकाश सोने खेलने के लिए तैयार। आकाश सोने, अच्छी गेंद, चकमा दिया वहां पर, नीचे रही गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए प्रणव कौशिक गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को। आकाश सोने पटकी हुई गेंद उसको खेल दिया वहां पर गली की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद थे। 1 रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर 57 रन। आखिरी 6 गेंदें बाकी। देखना है BKN ट्रिपल एस के बल्लेबाज
कितना रन आगे जोड़ने में कामयाब होते हैं। बहुत ही रोमांचक मुकाबला अवान और BKN ट्रिपल एस के बीच। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, एक से एक खतरनाक बल्लेबाज गेंदबाज दोनों टीमों के अंदर मौजूद। सब अपने अपना हुनर रखते हैं अपने पास। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर यवतमाल के नामी गिरामी दिग्गज बॉलर बल्लेबाज दोनों टीमों में मौजूद। AK-47 गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को, उसको उछाल कर खेला और वहां पर अनिकेत ब्रह्म दूर रह गए थे। दौड़ कर तो आए थे लेकिन वहां पर कवर में खड़े हुए फील्डर ने जब तक गेंद को लपक लिया 2 रन दौड़ गए। AK-47 उसको खेल दिया। इसको की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद। कौशिक की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। उम्र के साथ आज भी वही जज्बा रखते हैं प्रणव कौशिक। 48 साल की उम्र लेकिन आज भी जज्बा वही। AK-47 गेंद फेंकेंगे रोशन वरारकर को। रोशन वरारकर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। यवतमाल के नामचीन बल्लेबाजों में उनका नाम। उछाल कर खेला और ये गेंद और आउट आउट आउट। बिल्कुल कमेंटेटर बॉक्स का ने बिल्कुल पकड़ा और आउट। कोई गलती नहीं, कोई रिव्यू लेने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पहले पकड़ा उन्होंने, बाउंड्री के पहले ही गेंद को लपक लिया। रिव्यू घेतलेला आहे, ठीक है। अंपायर थर्ड अंपायर रिव्यू देखते हुए बैटिंग वाले है ना। आउट आउट। रोशन वरारकर जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज थे, आउट होकर वापस। नए बल्लेबाज नितिन।
और ये 4 रन। शुभम से मिस फील्ड हुई, अगेन बाउंड्री बार, 4 रन। बहुत ही करारा चौका वहां पर आकाश सोनी का। AK-47 गेंद पिकिंग, आकाश सोनी को, आकाश सोनी खेलने के लिए तैयार, उसको खेल दिया। और 1 रन और दौड़ गए वहां पर, 2 रन हुए, 1 ओवर तुरो का रन। हाँ, क्या चाहूँ? चेतन, नितिन, नितिन, आकाश सोनी। 66 रन, 66 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद AK-47 की, और आकाश सोनी देखना है कितना फायदा उठाने में कामयाब होते। अच्छी गेंद, 67 रनों की जरूरत यह मैच जीतने के लिए, 67 रनों की जरूरत, 67 रनों की जरूरत यह मैच जीतने के लिए।
इसके बाद जो मुकाबला होगा SP11 और कवर वॉरियर्स दोनों टीम के कप्तान यहां पर आकर टॉस करवा ले। आकाशों ने उसको खेल दिया, वहां पर सीधे बल्ले से 1 रन लेने में कामयाब हो गए अजिंक्य। आकाशों ने गेंद फेंकेंगे AK-47 को, हल्का सा पुश किया और रन के लिए दौड़ गए। 2 रन रोशन व आरकार जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब हो गए। आकाशों ने गेंद फेंकेंगे अजिंक्य को, अजिंक्य खेलने के लिए तैयार। उसको घुमा के खेला, वहां पर फील्डर मौजूद और ये आउट। 6 रन 6 रन। छह रन, बहुत ही बेहतरीन छक्का वहां पर अजिंक्य का। आकाश सोने गेंद फेंकेंगे अजिंक्य को, अजिंक्य खेलने के लिए तैयार। अजिंक्य खेल दिया उसको गली की दिशा में, रोशन वरार का गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब हो गए। आकाश ने गेंद फेंकेंगे AK-47 को, AK-47 हल्का सा पुश किया इसके लेग की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद थे जब तक गेंद को फील्ड किया। 1 रन। इसके बाद जो मुकाबला होगा SP11 और कवर वॉरियर्स के बीच, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि वो यहां पर आकर टॉस करे। अच्छी गेंद और आउट हो गए वहां पर अजिंक्य, आउट हो गए। ये पहला झटका आह्वान को अजिंक्य के रूप में। एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद पर विकेट गिरा अजिंक्य का। बहुत ही अच्छी कैच ली वहां पर विकेट कीपर ने। प्रणव कौशिक नए बल्लेबाज, प्रणव कौशिक। SP11 के कप्तान से गुजारिश है कि वो यहां पर आए। अरे हवा बहुत परेशान कर रही, तुम्हारे को जान कुछ नहीं बताओ। अच्छी गेंद थी
और 1 रन के लिए दौड़ गए जब तक वरारकर गेंद को फील्ड करते। 1 रन। सचिन सचिन गेंद फेंकेंगे प्रणव कौशिक को। प्रणव कौशिक खेलने के लिए तैयार। प्रणव कौशिक हल्का सा पुश किया और रन के लिए दौड़ गए। 1 रन। सचिन सचिन गेंद फेंकेंगे प्रणव कौशिक को। प्रणव कौशिक उसको उछाल कर मारा और वहां फील्डर मौजूद और ये आउट। AK-47 आउट। ये दूसरा झटका AK-47 के रूप में। AK-47 आउट होकर वापस पवेलियन। पंकज नए बल्लेबाज। पंकज अच्छी कैच वहां पर शायद की। बहुत ही अच्छी कैच दिए। GRCC के माहिर ऑलराउंडर प्लेयर है शाहिद। सचिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए सचिन गेंद फेंकेंगे पंकज को। पंकज खेलने के लिए तैयार। पंकज अच्छी गेंद वहां पर सचिन की। बहुत ही अच्छी गेंद घुमाते हैं सचिन। स्विंग होती हुई गेंद सचिन की। हल्का सा पुश किया और रन के लिए दौड़ गए। 1 रन। सचिन गेंद फेंकेंगे प्रणव कौशिक को। प्रणव कौशिक खेलने के लिए तैयार। प्रणव कौशिक सामना करेंगे सचिन की गेंद का। हल्का सा पुश किया। SP11 के कप्तान से गुजारिश है कि वो यहां टॉस करने के लिए आए। दो ओवर की समाप्ति पर 13 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रन। आकाश सोनी अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर, इनिंग का तीसरा ओवर लेकर आकाश सोनी खेल दिया उसको। गेंद बाउंड्री की जानिब जाती, उसके पीछे फील्डर दौड़ गए। गेंद रोकने में कामयाब हो गए। जब तक गेंद को रोकते एक ही रन लिया।
आकाश सोनी, अच्छी गेंदबाजी करते हुए आकाश सोनी, आकाश सोनी गेंद फेंकेंगे प्रणव कौशिक को। प्रणव कौशिक खेल दिया उसको एक हाथ से मिड विकेट की जानी, वहां पर मिड ऑन की जानी, वहां पर फील्डर मौजूद और 2 रन के लिए दौड़ गए। थोड़ी सी मिस फील्ड और 2 रन के लिए दौड़ गए। आकाश सोनी गेंद फेंकेंगे प्रणव कौशिक को। प्रणव कौशिक उसको उछाल करके ला। रोशन वरारकर वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनसे पहले ही गेंद गिरी। गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो किया जब तक 1 रन। आकाश सोनी गेंद फेंकेंगे अजिंक्य को। पंकज आकाश सोनी 15 से 20 कदमों का रन अप। घुमा के मारने का प्रयास नाकामयाब हुए। बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया। गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। विकेट ओवर मुकम्मल हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन। कितने विकेट दो? बी ग्रुप का ये पहला मैच और 30 गेंदें बाकी। 50 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। देखना है क्या होता। आह्वान और BK एन ट्रिपल एस दोनों के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक मुकाबला। बी टीम का, बी ग्रुप का ये पहला मैच। सत्रह रन। उसमें दिक्कत बॉयज में खेलता प्रेम 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 घोड़े गेंद फेंकेंगे प्रणव कौशिक को। प्रणव कौशिक प्रणव कौशिक पटकी हुई गेंद थी, उसको खेल दिया गली की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते मिस फील्ड हुई और दूसरे भी रन के लिए दौड़ गए। 2 रन वहां पर पूरे कर लिए। 2 रन स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। प्रेम प्रेम गेंद फेंकेंगे प्रणव कौशिक को। प्रणव कौशिक खेलने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद थी, उसको खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद थे। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन। 1 रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन।
अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद वहां पर प्रेम गोले की। प्रेम गोले बहुत ही अच्छी गेंदबाज है डेक्कन बॉयज की तरफ से, बेहतरीन काम करते हैं वो। बैट का बाहरी किनारा लगा, गेंद तड़बिन की दिशा में गई, वहां पर फील्डर रोशन मौजूद थे जब तक गेंद को फील्ड करता। एक रन लेने में कामयाब हो गए। 21 रन। प्रेम प्रेम गेंद फेंकेंगे प्रणव कौशिक खेलने के लिए तैयार। प्रणव कौशिक सामना करेंगे प्रेम गोले का। हल्का सा पुश किया, उसको खेल दिया गली की दिशा में। वहां पर रोशन बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए रोशन वरारकर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हुए रोशन वरारकर। प्रेम गोले गेंद फेंकेंगे पंकज खेलने के लिए तैयार। पंकज सामना करेंगे प्रेम गोले की गेंद का। मां के मारने का प्रयास नाकामयाब हुए। वाह, 4 ओवर की समाप्ति पर 22 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति पर 22 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर आह्वान क्रिकेट क्लब का मजमूई स्कोर। काफी रोमांचक मुकाबला बी ग्रुप का ये पहला मैच, बहुत ही खतरनाक ग्रुप। कौन है बेटा? बॉलर कौन? बॉलर नितिन है ना? नहीं, गणेश मड़ावी। गणेश मड़ावी गेंद फेंकेंगे प्रणव कौशिक को। प्रणव कौशिक खेलने के लिए तैयार। गणेश अच्छी गेंद थी, खेल दिया उसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद थे जब तक गेंद को फील्ड करते। 1 रन। गणेश मड़ावी गेंद फेंकेंगे पंकज को। पंकज खेलने के लिए तैयार। पंकज घुमा के मारने का प्रयास नाकामयाब हुए। बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। गणेश उसको खेल दिया और गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर पंकज का, बहुत ही बेहतरीन शॉट। अंपायर का इशारा 4 रन। गणेश गेंद फेंकेंगे पंकज को। पंकज फुल टॉस गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, उसको खेल दिया इसके की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते। 1 रन लेने में कामयाब हो गए। गणेश वापस अपनी बॉलिंग मार्ग पर। गणेश गेंद फेंकेंगे प्रणव कौशिक को।
खेल दिया उसको मिड विकेट की जानिब और मिड फील्ड हुई, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर, बहुत ही अच्छा बैकअप। यकीनन रूप से अपने टीम के 2 रन रोके उन्होंने, क्योंकि मिस फील्ड हो गई थी वहां पर शायद से। गणेश बाउंड्री चेक करो। नहीं, 2 ही रन, 2 ही रन। गणेश गेंद फेंकेंगे प्रणव कौशिक को, प्रणव कौशिक उछाल के खेला, गेंद बाउंड्री के बिल्कुल। यस सर, यस देख रहे। चार रन, 4 रन। इस अभी आगे का हाल आप इंग्लिश में सुनेंगे हमारे संदेश से। SP11 के बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर संदेश इंग्लिश में कमेंट्री करते हुए। पाँच ओवर 34 रन। हेलो चेक। Good afternoon, viewers. Once again, welcome you here at the late Modgare Stadium, Talegaon. Fantastic arrangement. Kudos to the management, Akki sir, and of course for the umpires. Bowler once again right arm over the wicket. Lovely square cut. Fielder running behind. Steals a couple. Fantastic shot. Talking about the ground. Beautiful lavish 30-yard circle with the outfield. Very fast. It's a lovely run up with bowler. Right arm over the wicket once again.
towards cover area, steals a single again. And the direct hit once again. Call for a couple and bowler misses the throw. All in disgust. The captain, the team. Ganesh at the long off area. Fantastic running between the wicket. Converting single into a double. Bowlers ready. Right arm over the wicket. Long run up. Fantastic shot. Fielder underneath. And misses. Steals a couple once again. The captain head down. That's a bad fielding, I would say. Akash was there for the call, but the fielder being underneath the ball. Roshan's the culprit, missing the catch. Pranav sir, the defense candidate, above 40 years of age, still active. That's Pranav sir for you. Plays it straight. Ganesh with a fantastic fielding. An absolute package for you. Ganesh is an opening batsman. Fantastic fielder. That's Ganesh for you. Lovely boundary runners. Akash, Ganesh, all protecting the boundaries. Covers up, bowlers ready. Pranav sir plays towards the bowler. And here we are ready for the toss for the match between SP11 and Warriors. Talking about the score, 24 needed of 12 balls. Warriors winning the toss and elected to bat first. This match with a huge turnaround. 24 needed of 12 balls. Huge hurdle before the ball being bowled. Akash, Ganesh, all the senior fielders, Roshan, including in the hurdle. Pranav sir, non-striker, and Sachin, the experienced candidate. Short run up, usually bowls the Yorker line. Sachin for you. Wanted to play toward covers but trimmed it towards the square area. 1 run. (23 needed of 11). Sachin ready once again to Pranav sir. Friendship converted into rivals. And misses. Lovely off-stump line. Always sticks to the same line, Sachin. Short run up, as I said, usually balls the block holes. Pranav trying to hit over the mid-wicket area. Misses the ball. Sachin ready once again. Pranav. And misses again.
That's a slower one, I guess. Sachin bowling a good line area, good length ball, line and length, usually focuses on line and length. Pranav sir focusing over the mid wicket area again. Sachin winning the battle till now. Sachin to Pranav. Tries to shuffle and misses once again. Huge uphill. Keeper misses. Was an edge, I guess. Tom sir not at all interested. Talking about Tom sir, lovely experience, ruled an era. Bansi sir. And connected finally towards the mid wicket area and taken by Akash. Very easy catch. Made it look very easy. That's Akash for you. All the physique still being active, with Ganesh changing his field position to mid wicket. Rundan, the new batsman, with the strike to Pankaj. Rundan, the new batsman, non-striker's end. Ball number 5. Sachin ready. Pankaj on strike. Sachin having a deep look at the field. Akash, Ganesh protecting the boundaries. And pushes it back to the bowler with an absolute reflexes by Sachin. And a run out at the striker's end by Sachin. What a lovely guy he is. Comes in whenever you need him, whatever the condition may be, with a short run up, usually bowling the Yorker line, as I said before. Bowling with the economy rate. That's Sachin for you. Absolute package. Ganesh, the new bowler, usually known as a batsman, well known for his cutters, off cutter, the leg cutter. Aniket, the new batsman, with Rundan on strike. Ganesh for the final over. 23 needed in 6 balls. Right arm over the wicket. Ganesh swings the bat over, covers, and that's a fantastic shot. 1 bounce. 4 runs to Rundan and the team. Umpire Bansi sir signalling 4 runs. Fantastic shot. Was on cards. Was waiting for the ball. With covers inside the 30-yard circle. That was an absolute chance to hit the ball over covers. Rundan hitting a boundary on the first ball. Ganesh under pressure. Let's see what he does. He's well known for his watch out for the cutters. Ganesh to Rundan with 5 balls remaining. 19 needed of 5. Ganesh to Rundan. Hitting the ball once again towards the mid-wicket area and unable to stop the ball. Akash usually bowls his cutters. Ganesh under pressure, absolute pressure. Last 14 needed. Rundan on strike. Connection fantastic. Once again wide outside the off stump. Batsman demanding for a wide. Bansi sir absolutely unaffected. With all the experience, talking about the umpires we have. 3 balls, 15 needed. Rundan on strike. Ganesh. And connected straight to the fielder. Roshan with the dive, misses the ball.
Akash collects the ball and throws it towards the bowler, and was a chance for a run out. 2 completed. Last 2 balls. 13 needed. With an absolute boundary protection here. Fantastic fielding. Ganesh. And misses the ball. Told you, watch out for the cutters. He has a fantastic control over cutters. Ganesh. Was a lovely ball. Squared up Rundan. Last ball, absolutely impossible now. Final ball of the inning. Ganesh to Rundan. And connects. Straight to Akash for a single and a run out at the bowler's end. Resulting in BK and Triple S winning this very comfortably. Roshan, Sachin, Ganesh, all with the entire experience coming now and then in the hurdle. Waiting for the next match, SP11 versus Warriors.